अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला हमेशा 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 आपको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हो जाता है और आज जो है हम खुलासा लिखने का तरीका जो है सबक अली बख्श वो करेंगे। और अली बख्श जो सबक है वो हम कल, मैं लेक्चर नंबर 1 यानी जो कल हमारी क्लास थी उसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ पूरा। अब हमने उसको समराइज़ करना है। खुलासा लिखने का तरीका एक बार मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, इसे गौर से सुन लें। और कुल नंबर 5 है इसके, और टाइम मैंने आपके लिए इसका जो है वो फिक्स किया है 15 मिनट, यानी 15 मिनट में जो है वो आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अभी मेरे बोलने के बाद, मेरे रिवाइज़ करने के बाद आगे की प्रैक्टिस जो है अपनी नोटबुक पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुलासा लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले है जो वो आप सबक का उन्वान लिखेंगे। सबक का उन्वान जो है वो अली बख्श है। उसके बाद आप जो है मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे। मुसन्नफ़ का नाम है कुदरतुल्लाह शहाब, जो हम कल भी पढ़ चुके हैं और आज हम जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। सबक का उन्वान अली बख्श और मुसन्नफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब। और इसका आपको 1 नंबर दिया जाता है। कुल नंबर खुलासे के होते हैं 5 और 1 नंबर जो है वो सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ के नाम का होता है। उसके बाद आपने जब लिखना शुरू करना है तो उसमें आपने लिखना है मुसन्नफ़ कहते हैं कि, और उसके बाद जो सबक हमने पढ़ा है, जो कल हमने पढ़ा था, आपने उसको समराइज़ करके जो है वो लिखना है। और समराइज़ करने का क्या तरीका है और इसको लिखने का क्या तरीका है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने सबक का जो मुताला है वो गौर से करना है। 2 से 3 बार आपने सबक पढ़ना है, और वो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि उसमें से MCQs भी होते हैं, उसमें से खुलासा भी होता है, उसमें पैराग्राफ की तशरीह भी होती है, उसमें से मश्क़ी सवालात भी होते हैं। तो 2 से 3 बार जो है वो सबक की रीडिंग करनी ज़रूरी है। तो 2 से 3 बार जो है वो आप सबक का मुताला करेंगे। उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि तरतीब सबक का ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ सबक में जो है वो बाद में आ रहा है, आप उससे पहले लिख रहे हैं, जो पहले आ रहा है बाद में, बाद वाला पहले लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने तरतीब सबक का ख़ास ख्याल रखना है। जो पैराग्राफ जिस तरतीब में है और जिस नंबर पर आ रहा है आप उसी में लिखेंगे। और इसके अलावा गैर अहम बातें जो है वो हम खुलासे में नहीं लिखेंगे। जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, अहम पॉइंट्स हैं, जिससे एक सबक का स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता चल रहा हो, आपने वो लिखने हैं। मुसलसल हमें लिखना चाहिए। मुसलसल लिखने का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ की जो कड़ियाँ हैं वो पिछले पैराग्राफ से जो है वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। सुर्खियाँ जो है वो खुलासे में, यानी कि हेडिंग, सुर्खियाँ मीन हेडिंग्स, हम हेडिंग्स में खुलासा नहीं लिखते। हेडिंग दे के आप खुलासा लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। और आपने खुलासा जो है आसान, सादा और अपने अल्फाज में लिखना है। चूँकि अब आप खुलासा लिख रहे हैं, अब मुसन्नफ़ नहीं आप लिख रहे हैं, तो आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। खुद से खुलासे में किसी चीज़ का आप इजाफा नहीं करेंगे, किसी तहरीर का, किसी गैर ज़रूरी बात का, ना हमने इसमें कोई हवाला देना है, कोई रेफरेंस मार्कर के साथ नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो पैराग्राफ है वो बड़ा नीट, साफ और अच्छे तरीके से लिखना है। इसके लिए मैंने 15 मिनट जो है वो आपको दिए हैं। अली बख्श खुलासा जो है वो आप अभी 15 मिनट में लिख के और मुझे डन का मैसेज जो है वो आप अभी करेंगे। मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप 15 मिनट में से जल्दी से लिख कर तो मुझे जो है वो कमेंट्स में बताएं।